देखो तुम लोग को ऑलरेडी पता है SRK की मूवीज कुछ भी कर लो भाई वो ब्लॉकबस्टर जाएंगी। लेकिन वही बात लेके चले ऋतिक रोशन की, सो भाई उनकी मूवीज क्यों नहीं परफॉर्म करनी। एंड बात लेके चले भाई सेम काइंड ऑफ ऑरा है, सेम काइंड ऑफ प्रिविलेज है उनके पास, लेकिन तब भी वो ब्लॉकबस्टर मूवीज क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्या कमी रह गई है। देखो सबकी बात करेंगे धीरे धीरे करके, स्टार्ट करते वीडियो को। देखो मानो या ना मानो SRK की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है कंपैरिजन वाइज। अभी भी बॉलीवुड में जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज है ना, SRK की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा ऊपर आती है उनमें, एंड एक्टिव भी है कि भाई शाहरुख खान की मूवी आई है तो देखने जाना पड़ेगा। सो इस वजह से भी उनको एक प्रिविलेज मिलता है। लेकिन बात लेके चले यही एक रीजन नहीं है, SRK की मूवीज को इसलिए भी प्रेज मिलता है ना कि वो अंदर से अच्छी लगती है हम लोगों को, तभी बहुत सारे रिव्यूअर्स उसको पॉजिटिव रिव्यू भी देते हैं एंड क्रिटिसिज्म भी देते हैं जहां पर उसको जरूरत पड़ती है। एंड इस वजह से पठान जवान की बात ले लो भाई, मूवीज चली है एंड ये जेन्युइनली अच्छी थी। कुछ कुछ कमियां लगती हैं कहीं पर, लेकिन चलता है भाई, बॉलीवुड है, थोड़ी बहुत कमी तो रहेगी ना कहीं पर। एंड जो मोटा सा फैक्टर मुझे अभी भी नजर आ रहा है कि भाई दैट वाज बेटर, कि दैट्स वाई उनकी मूवीज की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी ज्यादा और बढ़ जाती है, दैट वाज मार्केटिंग। उनकी मार्केटिंग हमेशा से बेस्ट रही है, उनको पता है कि कैसे स्ट्रेटजीज को अपनाना है, कहाँ कहाँ पर प्रमोशन करना है, किस किस लेवल का प्रमोशन करना है, जिस वजह से उनकी मूवीज चले। साल में भले ही उनकी एक मूवी है, 2 साल में एक मूवी आए, लेकिन तब भी भाई वो चले, उनको पता है किस तरीके से चलेगी, किस तरीके की मार्केटिंग करनी है, कहाँ कहाँ पर जाकर प्रमोशंस करने हैं, एंड उस लेवल का वो करते भी हैं। दैट्स व्हाई उनकी मूवीज चलती है ना। एंड SRK की ब्रांडिंग की वजह से, स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग होने की वजह से, एंड इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी होने की वजह से, फैन फॉलोइंग होने की वजह से, ये 3 मेन पिलर्स नजर आते हैं कि भाई इनकी वजह से ना उनकी मूवीज हमेशा टॉप नॉच आती है। लेकिन वही बात लेके चले ऋतिक रोशन की, तो हाल ही में उन्होंने कोई भी बेटर मूवीज नहीं दी है। हम लोग को रिमेंबर हो रही है कि उन्होंने वॉर 1 करी थी, भाई बहुत बेटर थी उस टाइम पे, ऐसा लग रहा था कि भाई वॉर 1 इज बेस्ट वन। एंड ऋतिक रोशन ने अपने नए जॉनरे को अनलॉक कर लिया। एंड फाइटर जो 2024 में, उसमें भी यही लग रहा था, लेकिन भाई वो मूवी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई एंड काइंड ऑफ वो न्यूट्रल ही थी, इतना ज़्यादा बेटर नहीं थी। एंड जब वॉर 2 अच्छी हुई ना, तो हम लोग को वॉर 2 से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी होने लगे। तो दैट्स वाई वॉर 2 की उतनी अच्छी पॉपुलैरिटी नहीं हुई, वॉर 2 की उतनी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग नहीं हो पाए। एंड तुम लोग को पता है भाई ऋतिक रोशन की फैन फॉलोइंग है, इस बात से मैं एग्री करूंगा, लेकिन SRK जितनी नहीं है कि भाई वो पागल है लिटरली। SRK की फैन फॉलोइंग पागल है SRK के लिए, लेकिन ऋतिक रोशन की है कि थोड़ी बहुत मैच्योर साइड है कि भाई हाँ गुड लुकिंग बंदा है, डांस अच्छा करता है, एक्टिंग अच्छी करता है। लेकिन वो ऐसा बेकार मूवीज भी लाएंगे ना कि वो भाई बेकार मूवीज लाएंगे तो लोग उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे। SRK की तरह नहीं है भाई, पागल है, जाकर देख लेंगे, लिटरली में ऐसा है। एंड SRK ना डिफरेंट जॉनर में खेलते रहते हैं, लाइक रोमांस की, फैमिली की, एक्शन की, थ्रिलर की। सो इससे ना उनकी एक मार्केट में डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सोना बना रहता है। अब नहीं रहा कि भाई SRK मतलब क्यूटिस्ट टाइप ऑफ बंदा, स्वीटिस्ट टाइप ऑफ बंदा एंड जो सिर्फ रोमांस वाले रोल कर रहा हो, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉनर वो ट्राई आउट करने लगे। लेकिन ऋतिक रोशन का ये है कि भाई वॉर के बाद उन्होंने कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करे मार्केट में, एंड नजर आते तो छोटे मोटे इंप्रूवमेंट नजर आते कि भाई हाँ इंप्रूवमेंट है, बट उस लेवल का नहीं है। एंड तुम लोग को पता है वॉर की पूरी बेस ही इसी थीम पे लगी हुई थी कि भाई उसकी नेक्स्ट मूवी नहीं आएगी, हम लोग को नहीं अंदाजा था। लेकिन अब ये जो सीक्वल वाला माहौल चल रहा है ना, इस वजह से उसकी मूवीज आए जा रही हैं एंड लग रहा है कि भाई ये स्पाई यूनिवर्स में भी डेड हो सकता है, एंड डेड हो चुका है। उस लेवल की स्टोरी की डेप्थ नहीं नजर आती है। बस वॉर ही 1 थोड़ी बहुत बेटर थी, बट कंपैरिजन वाला कहा जाए तो वॉर 2, कंपैरिजन वाइज कहा जाए जिसकी अगली आ रही है अल्फा। अभी तो उम्मीदें हैं कि कुछ हो सकता है मे बी बेटर अगर इस स्टोरी में कुछ जान डाल दे, बट अपार्ट फ्रॉम इट लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी हैं स्पाई यूनिवर्स से। तो एंड तुम लोग ये भी बात नोटिस करोगे ना, SRK की लेगेसी कभी खत्म नहीं हुई है। वो डिफरेंट जॉनर में ट्राई आउट करते रहते हैं, भले उनकी मूवी कभी फ्लॉप चली जाए, भले मूवी उनकी कभी हिट ना जाए, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट करना बंद नहीं करते, जिस वजह से कभी ना कभी उन्हें हिट मिली है। लेकिन वही बात है कि चले ऋतिक रोशन की, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना कम कर दी है। एंड ऑल्सो हम लोग को रिमेंबर होता है उनके स्टार्टिंग डेज एंड अभी के, और मे बी क्रिश वाले डेज। अपार्ट फ्रॉम इट उनकी कोई मूवीज उतनी ज्यादा नजर नहीं आती। जो पॉपुलर वंस गई है वो थोड़ी बहुत नजर आती है, बट अपार्ट फ्रॉम इट जो उनके एक्सपेरिमेंट जॉनर है उस पर नजर ही नहीं जाती। एंड इसका मेन जो रीजन है तुम लोग को पता है, स्टोरी प्लॉट में गड़बड़ी होना, स्टोरी अच्छे से चूज ना करना, बेस्ट डायरेक्टर के साथ काम ना करना, क्योंकि वहीं से कमियां नजर आ जाती है कि अगर वो चीज बेटर होती तो वो झलकती, एंड वो झलक नहीं रही है। एंड जहां झलकी वो ऑलरेडी पॉपुलर मूवीज बन चुकी हैं। एंड कंपैरिजन वाइज लिटरली कहा जाए ना, तो भाई ऋतिक रोशन के पास ज्यादा प्रिविलेज है, एज अ शक्ल वाइज कह लो, डांस वाइज कह लो, एक्टिंग वाइज कह लो, वो कर सकते हैं परफॉर्म, बट उस लेवल के चीजों को एग्जीक्यूट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि उस लेवल को मेंटेन करके ले चलने पाना, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट करके लेके चल पाना, ये मुश्किल हो जाता है। एंड इसके लिए लगता है आई थिंक डिफरेंट टाइप ऑफ दिमाग जो SRK के पास शुरू से ही है। एंड यही कुछ बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन भी बोलते हैं कि भाई जहां 1000 करोड़ टच कर रहे हैं भाई SRK की मूवीज, वहीं जो ऋतिक रोशन की मूवीज है वो अपना बजट रिकवर अप करने पे भी बहुत ज्यादा टाइम लगा रही है, मे बी रिकवर अप कर ही नहीं पा रही है। लाइक वॉर 2 की बात ले ले भाई, फाइटर की बात ले ले, नहीं हो पा रहा। कंपैरिजन वाइज कहा जाए SRK से तो भाई नहीं हो पा रहा, एंड उस लेवल की लेगेसी मेंटेन नहीं हो पा रही। SRK के पास भी ऐसे ज्यादा प्रिविलेज लगती है भाई, उनके पास बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो बेटर VFX निकाल के ले पाते हैं। लेकिन वही बात लेकर चले स्पाई यूनिवर्स की, इनके VFX भाई
इतने ज़्यादा घटिया है ना, देखने में पता लग जाता है भाई कोई बच्चा भी बना ले इसे आराम से, देखने में पता लग जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि बना ले बच्चा कोई, बट लगता है कमज़ोर है। लेकिन वही बात देखिए चले रेड चिली एंटरटेनमेंट्स की, तो भाई बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है एंड वीएफएक्स वाइज जानी जाती है, क्योंकि भाई वीएफएक्स ने उसने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी, एक्सपीरियंस भी गेन करें। एंड मुझे जो एक चीज़ नज़र आती है कि भाई जो ऋतिक रोशन के ऑरा को बचा सकती है, दैट वाज क्रिश 4। एंड क्रिश 4 के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतना तो है भाई, डेडिकेशन के साथ लगे हुए कि भाई उसकी स्टोरी बेटर बनानी है, डायरेक्टर भी मैं बन जाऊँगा एंड एक्टिंग तो मैं कर ही रहा हूँ अच्छे तरीके से, लेकिन कुछ न्यू चीज़ें ज़रूर ट्राई आउट करूँगा जादू को लेके, क्योंकि भाई यही एक लास्ट उम्मीद बची है सुपर हीरो जॉनरा में, कि भाई सुपर हीरो के जॉनरा में और कुछ एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं रहा है एंड जो बंदे आ रहे हैं वो साउथ इंडियन साइड से आ रहे हैं। सो हम लोगों को कुछ करना चाहिए भाई, बॉलीवुड वालों हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए, ऐसे सोच के मे बी ऋतिक भैया भी शांत बैठे हुए हैं। एंड हाँ, इससे लास्ट उम्मीदें हैं, बट मे बी ये फ्लॉप हो सकती है, बट जिस हिसाब से पैशन दिख रहा है ऋतिक रोशन के प्रति, नहीं फ्लॉप तो नहीं होगी, काइंड ऑफ न्यूट्रल वाइब भी देके जा सकती है, बट न्यूट्रल भी रही तो उस हिसाब से नहीं हो पाएगा। लेकिन ये है कि अगर ऋतिक रोशन की मूवी चल गई, क्रिश 4 चल गई, तो भाई इनका और एकदम प्लस में जाने वाला है एंड ये नंबर्स तो भाई कुछ भी नहीं है, आराम से टचअप हो जाएंगे। इतना तो है, ऑडियंस पागल है क्रिश के लिए, इतना तो है। और दैट्स आई थिंक ऋतिक रोशन के करियर को सेव कर सकती है, क्योंकि यही एक चीज़ है भाई, तुम लोगों को पता है ना कि ऋतिक रोशन के जो भी पास्ट में चीज़ें रही हो कितनी ज़्यादा गड़बड़े रही हैं। लाइक बहुत सारी मूवीज़ उनकी बेटर नहीं गई है, बहुत सारी मूवीज़ उनकी बेटर भी गई है, लाइक सुपर 30 की बात ले लो एंड काबिल की बात ले लो, भाई बेटर गई है एंड उसमें उनकी एक्टिंग झलकती है कि डिफरेंट टाइप का एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टर के साथ अच्छे काम किए थे, स्क्रिप्ट अच्छी चॉइस करी थी, सो लगता था, इमोशंस लगते थे, टीवी पे देखता तो भाई लगता था कि भाई क्या ही एक्टिंग करी है बंदे ने। लेकिन टाइम टू टाइम फेड आउट भी होते गए। फेड आउट होना मीन्स ऑफ इट कि भाई जब ऑडियंस की नज़र में ही नहीं हो तुम, सो ऑडियंस भूलने लगती है, ऑडियंस भूल जाती है कि भाई अच्छा हाँ इन्होंने इस टाइप ऑफ एक्टिंग करी थी पास्ट में, मुझे तुम्हें रिमेंबर करवाना पड़ रहा है। सो वो बात है। लेकिन एसआरके की बात ले तो 2-3 साल में कोई ना कोई मूवीज आ जाती है, या 1 साल के अंदर ही कोई मूवीज आ जाती है एंड वो बेटर लगती है, वो बेटर होती है ऑल राउंडर की तरफ से। ऐसा लगता है कि भाई न्यूट्रल टाइप ऑफ वाइब भी देके जाएगी ना, तो एसआरके का चेहरा लोगों को रिमेंबर रहेगा एंड डिफरेंट चीज़ें तो रहेंगी ये बैक एंड में। सो दैट्स द थिंग जो मुझे नजर आती थी कि भाई ऋतिक रोशन का ऑरा क्यों डाउन पड़ा हुआ है एंड एसआरके क्यों ऊपर जा रहे हैं। भाई दोनों के अपने प्लस पॉइंट्स हैं एंड दोनों ऊपर जा सकते हैं, दोनों नीचे आ सकते हैं, किसी का भी डाउनफॉल हो सकता है, किसी का भी अपफॉल हो सकता है कभी भी, क्योंकि बॉलीवुड इज़ अ अनप्रिडिक्टेबल गेम, कभी भी कोई ऊपर जा सकता है, कोई भी नीचे खींच सकता है किसी की टांग को। देखते हैं क्या होता है भाई, देखने में मज़ा आएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।